गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग मैथ दूसरी क्लास वीडियो क्लास करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने ग्रुप में अपनी संख्या को और ज्यादा बढ़ा लीजिए ताकि ये क्लास अच्छे से कंटिन्यू रह सके। अगर आप लोगों की क्लास में संख्या अधिक रहती है तो आपको आगे एक आध हफ्ते में साइंस की भी क्लासेस दी जाएंगी। उम्मीद है आप लोग कोशिश करोगे, पूरी कोशिश करोगे। तो चलिए आइए आज हम लोग अपना दूसरा ये वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ मैंने ये कुछ नोट किया है। त्रिकोणमितीय अनुपात सरसमीका पाइथागोरस प्रमेय का निगमन, जो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कैसे निगमन होता है। डिग्री तथा रेडियन में संबंध हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि इस रूप में साइन थीटा जो होता है वो किन दो भुजाओं का अनुपात होता है। लंब और कर्ण, कॉस आधार और कर्ण, टैन लंब और आधार। इसी तरह से कॉट थीटा, इसी तरह से कॉट थीटा किसका होता है, इसको पलट दो तो आधार बटे लंब। फिर आता है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। और फिर आता है कॉसेक थीटा, जो कि कर्ण बटे लंब। कोशिश करते हैं हम लोग इसको याद कर लें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे हम खुद को श्योर कर लें कि नहीं इसका यही होगा। भाई 10 का पूछा गया लंब बटे आधार, श्योर है तो ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन है क्या होगा, क्या था, ये था, सही था, नहीं सही है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं इसको याद करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल बटे कक्का, इसको बोलते हैं। इस ट्रिक से हम लोग इसको अगर भूल जाए बाय द वे तो याद करने के लिए एक ट्रिक है। लाल बटे कक्का इसको पढ़ते हैं और देखिए कैसे बोलते हैं। ये L जो है ये और ये इधर का पहला लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण होगा तो वो कौन है, साइन। जैसे ये क्रम से है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसी तरह से ये साइन, ये कॉस, ये टेन, और फिर इसको पलट कर बोलते हैं कॉट सेक कोसेक। तो इस तरह से लाल बटे कक्का की सहायता से हम लोग ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है भुजाओं के रूप में जो संबंध है इसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो ये जो होता है ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है। अब इसी को जब पलट दोगे रिवर्स में तो वो हो जाता है, ये कॉट का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा और ये कॉसेक का हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत इजी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी तरह इसको इंग्लिश में भी एक ट्रिक होता है, उसको भी हम लोग आइए देख लेते हैं। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण इसमें है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी, जिसका कोण बी है तो ये 90 अंश है, तो ये फिक्स है। ये कौन सी भुजा होगी, हाइपोटेनस, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। और ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर।
और ये हो जाएगा बेस यानी आधार। है ना। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी। इन्हीं दोनों भुजाओं का आपस में इंटरचेंज होता है। किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है हाइपोटेनस वो फिक्स होता है, सिर्फ चेंज इसी आधार और लंब में होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी थीटा के साथ वाली भुजा होगी वो हमेशा बेस होती है, आधार होता है, और थीटा के ठीक सामने की भुजा जो होगी वो हमेशा लंब होती है। इसी तरह से इस फिगर को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको अगर ये ए बी सी और ये 90 अंश है और थीटा यहाँ पर ले लें। जब थीटा यहाँ लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये थीटा के साथ वाली भुजा है ये आधार हो जाएगी और ये हमेशा कर्ण ही होगा। ठीक है। तो आपने देखा कि थीटा के अकॉर्डिंग आधार और लंब आपस में इंटरचेंज होंगे, लेकिन कर्ण हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक और ट्रिक देखते हैं। अगर इंग्लिश में याद करना हो तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडी बाई हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस और tan थीटा का होता है परपेंडी बाई बेस। अब इसी को पलट दो तो कॉट थीटा का हो जाएगा क्या, बेस बाई परपेंडी, और सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉसेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडी। ओके। तो इस रूप में अगर हमें याद करना हो तो इसके लिए भी एक ट्रिक होता है। वो क्या होता है, पी 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 बी ठीक है। ये एक ट्रिक अपनाते हैं। ये इस पी का मतलब जैसे याद कर कैसे करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस P बाई एच ये लेंगे परपेंडी बाय हाइपोटेनस, साइन का होगा, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस का होगा, और परपेंडी बाय बेस ये tan का हो जाएगा, और बाकी इसी का पलट के बोल दो तो वो इसके हो जाते हैं कॉट सेक कॉसेक का हो जाते हैं। ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं इसके सेकेंड टॉपिक सरसमीकाएं। इनका निगमन हम लोग देखते हैं। ये सरसमीका हम लोगों ने पहली वीडियो में देखा था, तो आइए देखते हैं इसका निगमन। पहला लेते हैं इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। ठीक है। ये कैसे होता है ये देखते हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। क्या लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, LHS लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा LHS है और ये बराबर के इधर जितना भाग है वो क्या है, RHS है। ओके। तो चलिए अब साइन थीटा हम लोग जानते हैं किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का।
तो ये वर्ग है, तो यहाँ भी दोनों का अलग अलग वर्ग हो जाएगा। पूरे का वर्ग करेंगे, चाहेंगे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये a/b अगर पूरे का वर्ग है तो क्या हम इसको a नहीं लिख सकते, a² b², ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी करते हैं। अब यहाँ प्लस है, प्लस कॉस क्या होता है, किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, तो आधार और कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का अनुपात होता है कॉस। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों में एलसीएम क्या है, कर्ण का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, आएगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, और अपॉन में कर्ण का स्क्वायर है भी। ये दोनों कट गया, आया कितना, 1। यही हमारा क्या है, RHS, यही हमारा RHS हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल सही फार्मूला है, इसका जो निगमन आता है वो एकदम करेक्ट है। इसी तरह से बाकी ये जो दो इसके आइडेंटिटीज हैं, सरसमिकाएं हैं, इनको भी आप प्रूफ कर सकते हो। और ये भी सरसमिका इसी फार्मूले से बना है। इस पूरे फार्मूले में क्या करो, जब साइन स्क्वायर से भाग दोगे तो ये वाला बन जाता है, कॉस स्क्वायर से भाग दोगे तो ये बन जाता है। ओके, तो इसको आप लोग अपने से करोगे, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग बताइएगा, इसको भी बता दिया जाए। आइए हम लोग तीसरे टॉपिक पर चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का निगमन। यानी अभी हम लोगों ने इस सूत्र का उपयोग किया था, तो यह सूत्र भी है तो कैसे है, क्या इसमें सत्यता है, तो आइए इसका हम लोग भी निगमन करते हैं कि कैसे सूत्र बना। ठीक है, चलिए तीसरा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसकी भुजाएं ले लेते हैं थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। इस तरह से एक त्रिभुज बनाते हैं, ABC। ये भी अंदर नाम लिख देते हैं, ये समकोण है आपका। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो देखिए हम लोगों ने जो ये त्रिभुज लिया है, इसकी भुजाओं का माप लिया है। मान लेते ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि ये संपूर्ण त्रिभुज है भी कि नहीं है। तो ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 5 × 25, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा, 3 और 4, इस तरह से हमने लिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या वाकई में ये भुजाएं जो ली गई हैं, क्या वाकई में समकोण त्रिभुज निर्माण करता है या इस फार्मूलों को प्रूफ करता है। आइए देखते हैं। क्या करते हैं, ये जो 3 सेंटीमीटर है इसकी एक एक इकाई यानी 1 सेंटीमीटर कैसे मार्क लगा लेते हैं, और इसी 3 सेंटीमीटर की माप से इस भुजा के बराबर एक वर्ग बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। फिर से समझिएगा,
ये जो नीचे वाली भुजा जो 3 सेंटीमीटर ली गई है, इसी 3 सेंटीमीटर माप की भुजा, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो अब इस तरह से ये चारों भुजा जब 3 सेंटीमीटर है और 90 अंश का कोण बना, तो ये स्क्वायर बना, वर्ग है ये। इसी तरह ये 4 सेंटीमीटर जो है, तो 4 सेंटीमीटर माप की इधर बना लेते हैं, इधर भी एक वर्ग बना लेते हैं। इसी तरह इधर 5 सेंटीमीटर है, तो इधर इसको हटाना पड़ेगा, तो इधर 5 सेंटीमीटर की ले लेते हैं। इधर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये है, तो 5 ये, 5 ये, 5 ये, इस तरह से ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इधर 1 सेंटीमीटर माप, इधर ये 3 सेंटीमीटर, 1 2 3, एक एक इकाई पर मार्क लगा करके क्या करते हैं, इसको इतने खंड कर लेते हैं। इसी तरह इधर भी ये 3 इकाई है, इसको इधर भी ऐसे कर लेते हैं। इसी तरह ये 4 सेंटीमीटर है, तो एक एक इकाई पर लेंगे तो ये 4 खाने बनेंगे। इस तरह से इसको भी ले लेते हैं, इस तरह से इधर भी ले लेते हैं ऐसे। इसी तरह से ये 5 इकाई है, तो ये भी इधर 5 खाने ले लेते हैं। इसको हम लोग एक गत्ते की सहायता से भी बनाकर प्रूव कर सकते हैं। एक गत्ता ले लीजिए आप, उसको इसी तरह से काट कर बना सकते हैं। और एक और, ये थोड़ा छोटा कम ज़्यादा हो गया। इसको आप लोग पटरी से माप के बनाएंगे तो एकदम सटीक बनेगा। अब देखिए इधर ये जो खाने हैं जो छोटे छोटे, ये भी एक वर्ग है। देखो ये 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, तो ये वर्ग है। इनको काउंट करिए तो 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, तो 5 बचा, ये 25 हो गए, यानी 5 का वर्ग। और इधर 1 2 3 1 2 3, ये 3 का वर्ग, और प्लस इधर 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 का वर्ग। अगर इसको वर्ग हम लोग निकालते हैं तो ये 25 बराबर ये 3 त्रिका 9 और प्लस 4 चौक 16 और बराबर ये 25 और ये 25। इस तरह से आप देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं को लेकर एक त्रिभुज बनाया गया। तो और इनकी भुजाओं के बराबर संगत अलग अलग क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया, वर्ग बनाया गया। और फिर उन वर्गों में एक एक इकाई पर लेकर के वर्ग बनाया गया। और उन वर्गों की संख्याओं को जब हम कॉम्बिनेशन में करते हैं तो वो इस तरह से इक्वल आता है। अब ये 5 है क्या, ये है कर्ण, इसका मतलब है कर्ण का वर्ग बराबर हो जाए 3 है क्या, लंब, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। और ये 4 है क्या, आधार अगर है मान लेते हैं, तो ये है आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से इस सूत्र की निगमन हो जाता है कि कर्ण किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस ने इसी तरह से इसको प्रूफ किया था। इसको हम लोग इस तरह से भी बोल देते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे तो गत्ता ले लीजिएगा, इस तरह से आप करोगे, इसको कैंची से काट लोगे तो जो छोटे छोटे ये कर्ण की भुजा पर जितने भी वर्ग बने उनकी संख्या, और इस लंब अगर ये थीटा ले लें तो ये लंब हो जाएगा, अगर ये थीटा ले लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं थीटा के अकॉर्डिंग। वो थीटा तय करता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। इसको इस तरह से आप लोग घर पर करिएगा कोशिश,
ठीक है। चलिए आइए हम लोग चौथे नंबर पर बात करते हैं, डिग्री तथा रेडियन में संबंध। तो डिग्री और रेडियन में जो संबंध होता है पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। या इसी को हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये संबंध होता है। ओके, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, यहाँ पर 1 रेडियन बराबर, अगर इसको हम लोग पाई को उधर भेजेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 रेडियन, इसको सी लिख देंगे ऐसे, तो ये रेडियन को शो करता है। 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई, ये हो जाएगा डिग्री। ठीक है, और अगर 1 डिग्री की बात करें तो इसको इधर करेंगे, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। तो इस तरह से जब कभी रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो, रेडियन को डिग्री में बदलना हो, तो ये 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन, तो जितना डिग्री रहेगा उसको इसमें गुणा कर देंगे। और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो, डिग्री को रेडियन में बदलना हो, तो 1 रेडियन में इतने डिग्री, तो जितना रेडियन दिया रहेगा उसमें इसका गुणा कर देंगे। तो इस तरह से रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदलते हैं हम लोग। इसको भी नोट कर लीजिए। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, और भी विस्तार से इस पर हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र और होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र 5वें पर। दो कोणों के योग के रूप में सूत्र। चलिए, जैसे साइन ए प्लस बी आ गया। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, कुछ नहीं, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो, कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का सूत्र, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूले होते हैं। अब इसका भी निगमन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इतनी गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, और आपके यहाँ पुरानी किताब के हिसाब से देखा जाए तो इन सूत्रों को बहुत बृहद यूज था, लेकिन अब जो एनसीईआरटी बुक आ गई है तो उसमें इन सब का बहुत थोड़ा यूज है, ज़्यादा है भी नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग ये सूत्र नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं
कि इससे रिलेटेड अगर सवाल आ भी गया तो हम लोग बड़े आसानी से, हमारे लिए नया नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। आइए इधर, tan a माइनस b tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। और नेक्स्ट, इसी तरह कॉट का भी होता है, लेकिन कॉट के लिए जब tan का याद है तो कॉट का हम लोग बात नहीं करते हैं। ये तो हो गए a और प्लस b दो कोणों के योग के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र होते हैं। है ना, दो कोणों के योग के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध। तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। और अगला हम लोग पढ़ते हैं 2a के रूप में सूत्र। 2a के रूप में सूत्र, जहां a क्या है, थीटा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला sin 2a का क्या होगा, नंबर 2 cos 2a का क्या होगा, नंबर 3। चलिए पहले इन दोनों को देखते हैं। sin 2a का होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin इंटू cos a। इस सूत्र का भी निगमन इसकी सहायता से हुआ है, sin a प्लस b के रूप में हुआ है। भाई 2a है, यानी जहाँ जो a और b है इसका मतलब 2a यानी a प्लस a। जब a प्लस a करोगे और यही आप इस तरह से विस्तार करोगे तो हर जगह a रहेगा तो जुड़ जाता है और यही आ जाता है, ठीक है। cos 2a इसी तरह इसमें ये वाला लगाएंगे, cos a प्लस b तो a प्लस a हो जाएगा। इसका बनता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका एक और बनता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक और बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये सब cos 2a के फार्मूले है ना। कोशिश करते हैं जब, अच्छा ये तीन सूत्र होते हैं तो कहाँ किस फार्मूले को लगाएं, तो इस बात का ध्यान देना कि जब ज्यादातर ऐसा होता है सवाल लगाते समय कि cos 2a के पहले अगर प्लस का साइन है, ठीक है, तो ये फार्मूला लगाओगे आप। अगर cos 2a के पहले अगर माइनस का साइन है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। ओके, इस फार्मूले का यूज बहुत रेयरली होता है, ज्यादा नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत रेयरली होता है। ओके, इसी तरह से tan 2a का सूत्र 2 tan a होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ये हो जाता है। ओके, अच्छा sin 2a का संबंध tan के रूप में भी होता है। इसका हो जाता है 2 tan a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ध्यान देना, 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर, अगर माइनस रहेगा तो वो tan 2a का सूत्र होता है, अगर यही प्लस हो जाएगा तो वो sin 2a का सूत्र होता है। अगर आप लोग कहेंगे निगमन के लिए तो इसको करा देंगे, ठीक है। इसी तरह cos 2a का भी होता है tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a।
ये होगा। ओके, इसको हम लोग जरूरत पड़ने पर sin 2a अपॉन cos 2a भी लिख सकते हैं एज अ कंडीशन जहां हमें जरूरत पड़े। ओके, तो इसको अभी आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरह से बस ये फार्मूले भी आपको दिए गए हैं और इसके आगे और भी हम लोग क्लास देखते हैं, कोशिश की जाएगी कि आपको और आगे भी वीडियो दी जाए। मेरे पास अभी भी कुछ उपकरण की कमी है, अगर वो उपकरण भी मिल जाते हैं, लगा हूँ कोशिश में, तो और अच्छा होगा। जैसे आवाज़ की प्रॉब्लम आ जाती है आपके सामने, तो वो उपकरण आ जाए तो और अच्छा क्लियरिटी आवाज़ आपके पास पहुँचेगी। लेकिन आप लोग भी मेहनत करिए, स्टार्ट हुआ है तो ये चलता रहे, रुके ना, कोई समस्या न आए, कोई प्रॉब्लम न आए। और एक बात और, आप लोग ध्यान दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए तो और अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।